दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ विंध्यवासिनी या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। एक तीर्थस्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे बंदला माता मंदिर भी कहा जाता है। माँ विंध्यासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती है, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। माँ विंध्यवासिनी देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है वो विंध्य में निवास करती है। जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। माँ विंध्यवासिनी का जन्म श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योगमाया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। पौराणिक मान्यताएं, भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्य चैवं श्रेष्ठे तव स्थान नहीं शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती है। पद्य पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्य विंध्याधिवासिनी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी, नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वनदुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मिर्जापुर, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर ये मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़े रहे। इन्हीं में से एक है यूपी के मिर्जापुर में बना माँ विंध्यवासिनी का मंदिर।
विंध्याचल की पहाड़ियों में बना है मां विंध्यवासिनी का मंदिर। पूर्वांचल में गंगा नदी के किनारे बसे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। मां विंध्यवासिनी का दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। विंध्यवासिनी मंदिर को जागृत पीठ भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश का विंध्यवासिनी मंदिर। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वनदुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। धर्म ग्रंथों में दर्ज है मां विंध्यवासिनी की महिमा। यह साल के दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। विंध्यवासिनी मां की महिमा का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर बसी मां विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपरंपार है। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह मां के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि मां के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। भक्तों को 3 रूपों में मिलता है दर्शन। मां विंध्यवासिनी 1-2 नहीं बल्कि 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। पहला मां विंध्यवासिनी, दूसरा मां काली और तीसरा मां सरस्वती, जिन्हें अष्टभुजा के रूप में भी जाना जाता है। खास बात यह है कि मां के तीनों रूप एक त्रिकोण पर विराजमान है, जिनकी परिक्रमा व विधि विधान से पूजा कर लेने मात्र से भक्त न सिर्फ मोक्ष को प्राप्त होता है बल्कि लौकिक व अलौकिक सुखों को भोगता है। मंदिर पसिसा में ही स्थित हवन कुंड 12 महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पूरे हो जाते हैं। मां विंध्यवासिनी के दरबार में होती हैं 4 आरतियां। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी की 4 आरती सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। माना जाता है कि 12 शक्तिपीठ में मां विंध्यवासिनी की 4 आरती होती है, जबकि अन्य सभी पीठ में 3 आरती ही होती है। कहा जाता है मां विंध्यवासिनी की होने वाली चारों आरती का अपना अलग ही महत्व है। मां के इस चारों आरती के दर्शन करते ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां की होने वाली चारों आरती का स्वरूप अलग अलग होता है, जिसमें मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती है। इन चारों आरती के दर्शन करने के अलग अलग महत्व है। आरती के समय मंदिर के कपाट बंद होने के कारण भक्तों को इसका दर्शन नहीं हो पाता। दोस्तों, यह माता विंध्यवासिनी की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।